हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप बस में बैठे हो और आपको उल्टियां बहुत आती हैं? क्या कभी ऐसा होता है कार में बैठे हो तो शीशे खुले हुए चाहिए, अगर खिड़की के शीशे बंद है तो उल्टी बहुत आती है? पता नहीं आपके साथ होता ही नहीं होता, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है। बस में बैठे हुए जमाना हो गया, कार में बैठ के शीशे नीचे चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। उसके अलावा झूलों में तो मैं बैठ ही नहीं सकता, वो मैरी गो राउंड तो भूल ही जाओ। ये है हालत चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता की, जो पिछले 14 साल से सेल कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम है सी सिकनेस से तो वो मुझे हो सकती है, बट स्टिल आई हैव मैनेज टू सर्वाइव। तो अगर मैं सर्वाइव कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सी सिकनेस है क्या, ये कैसे होती है, जहाज पे हमें क्या क्या करना चाहिए सी सिकनेस से बचने के लिए, ये कितनी भयानक चीजें हैं, क्या क्या चीजें जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, कैसे लोग जूझते हैं रोलिंग पिचिंग से, और आखिर में मेरी अपनी एक ओरिजिनल स्टोरी जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। सी सिकनेस, ये देखिए, ये बेचारी लड़की दिख रही है उल्टी करते राइट, बहुत खराब चीज। जब हिलता है जहाज यूं यूं करके अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, अगर एक लिमिट से बाहर हो। तो आज ये पूरी बात करी जाएगी। फर्स्ट चीज, ये सी सिकनेस है क्या? ये मिसमैच है सेंसरी सिग्नल्स का। कहने का मतलब, जब हम ट्रैवल करते हैं हमारी जो शरीर है उसे दो तरह के सिग्नल मिलते हैं। एक आंख को मिलता है, राइट, और दूसरा होता है बॉडी का। तो शरीर तो हिलता नहीं, लेकिन आंख लगातार हिलती रहती है। आंख लगातार हिलती रहेगी, शरीर नहीं हिलेगा। तो उस कारण क्या होता है, जो ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचता है अगर वो थोड़ा भी कंफ्यूज्ड है तो इस सिकनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे देखा होगा, कभी कार में कोई बैठ के किसी को उल्टी आती है, अगर वो लगातार बैठ के अगर मोबाइल पे देखता रहेगा तो उसे जल्दी डिजीनेस हो जाएगी, उल्टी आने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे। तो ये सी सिकनेस का भी कारण बनती है। सी सिकनेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि समुंदर के ऊपर उल्टियां आ रही हैं। मोशन सिकनेस, जिनको पहाड़ों में जा रहे हैं, मसूरी में जा रहे हैं और उल्टी आ रही है, मोशन सिकनेस। हवाई जहाज की स्पीड तेज हो रही है, घबराहट हो रही है, उल्टी आने को हो रही है, सी सिकनेस नहीं होती, वो मोशन सिकनेस होती है। तो आज क्योंकि समुंदर की बात हो रही है, मर्चेंट नेवी डिकोडेड की बात हो रही है, तो हम सी सिकनेस की बात करेंगे। तो जहाज के ऊपर क्या होता है, समुंदर हमारे हाथ में नहीं है। समुंदर एक इतनी बड़ी चीज है कि बड़े से बड़े जहाज को भी उठा दे, बहुत बड़ी चीज है। तो जहाज के ऊपर रोलिंग भी होती है, जब आपका जहाज ऐसे ऐसे करेगा, यूं जैसे मैं खड़ा हूं। एक पिचिंग होती है, जहाज ऐसे ऐसे करेगा, और एक होती है रोलिंग एंड पिचिंग, जहाज ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे। ये सबसे खतरनाक होती है। तो मैंने अपने जीवन में रोलिंग भी देखी है, मैंने अपने जीवन में पिचिंग भी देखी है, जहाज ऐसे ऐसे करता है। इन दोनों में ज्यादा खतरनाक होती है पिचिंग, जब जहाज ऐसे ऐसे करता है उसमें अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। और फिर होती है रोलिंग एंड पिचिंग, उसमें तो जय माता दी हो जाती है लोगों की, राइट। तो ये आपको दिखाया कि देखिए जहाज 10 डिग्री हिल रहा है, 10 डिग्री मतलब यहां से यहां। लेकिन मैंने अपने जीवन में जहाज को 25-25, 30-30 डिग्री भी हिलते हुए देखा है, कि हम यूं खड़े हैं और बगल से कुर्सी आई, जूम उधर, जूम उधर, ऐसे चल रहा है। जहाज के 6 मोमेंट्स होते हैं, रोलिंग ऐसे, पिचिंग ऐसे, उसके बाद स्वेइंग ऐसे, सर्जिंग ऐसे, हीविंग ऐसे, योइंग ऐसे। ये वीडियो इसके बारे में नहीं है, लेकिन जहाज हर तरह से हिल सकता है और उस सबके लिए एक एक बनाया गया है कि रोलिंग भी होती है, पिचिंग भी होती है, सर्जिंग भी होती है, हीविंग भी होती है, स्विंग भी होती है, योइंग भी होती है। बट सबसे ज्यादा होती है रोलिंग, और उसके बाद होती है पिचिंग। अगर ये दोनों मिल जाए तो फिर होती है उल्टी, जिसे हम कहते हैं सी सिकनेस। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं जहाज पे जाने वाला था, पहली बार अपनी दादी को बताया कि मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहा हूं, तो मेरी दादी कहती है, हाय हाय उत्थे ना जाई, पंजाबी च, उत्थे ते खून दी उल्टियां होंदियां ने, मतलब वहां तो खून की उल्टियां होती हैं। तो मैं भी एक बार को घबरा गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, जय माता दी। अब जानिए स्ट्रॉन्ग ओडर्स। कभी कभार आपने देखा होगा कैरोसिन की स्मेल, किसी को पेट्रोल की स्मेल से बहुत उल्टी आने को होती है, स्ट्रॉन्ग ओडर। तो इससे भी डिजीनेस होती है, चक्कर आने को होते हैं, ये भी सिकनेस का कारण बनती है। डिहाइड्रेशन, आप पानी मत पीजिए, बिल्कुल सूखा हुआ है और अचानक आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको उल्टी आने के पूरे चांसेस बन जाएंगे, ये भी सी सिकनेस का कारण बनती है, इसलिए आपको पानी पीते रहना है। सिम्टम्स क्या क्या है? डिजीनेस, फीलिंग ऑफ लाइक वूजी, अजीब सा लग रहा हो, कभी का चक्कर आते हैं ना, सिर को भारी भारी लग रहा है, वो डिजीनेस होती है। नोजिया, उल्टी आने को, नोजिया। डिसओरिएंटेड, अभी बार बार देखने का मन नहीं कर रहा कि मैं जहाज पे जाऊं, फटाफट उतरूं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करूं, कहां मैं फंस गया, डिसओरिएंटेड। वॉमिटिंग, वही नोजिया के चक्कर में वॉमिटिंग होती है। नोजिया मतलब बार बार आने की टेंडेंसी होना कि उल्टी आ जाए, और वॉमिटिंग मतलब उल्टी आ गई। जय माता दी। हाउ टू प्रिवेंट सी सिकनेस, ये एक बहुत जरूरी चीज आपको समझनी है।
अगर कभी आपको जहाज पे उल्टी आ रही है तो क्या करना है? नंबर 1 मेडिकेशन। जहाज पे सी सिकनेस टैबलेट्स मिलती हैं, खाई, जय माता दी, सेट मामला। पानी, दबा के पानी पियो। अगर कभी जहाज पे चले जाओ और उल्टियां आ जाए, फिर भी पानी पियो, बचे रहोगे। उल्टी करो फिर पानी पियो, फिर उल्टी करो, कि अपने आप को डिहाइड्रेट मत होने दो, नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी। खाना, जहाज पे वैसे तो जब रोलिंग पिचिंग बहुत ज्यादा थी, मैं आगे दिखाऊंगा, तो उस टाइम पे खाने में नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं बनता, बनती है सिर्फ खिचड़ी, तो सब लोग खिचड़ी खाते हैं। अगर आप लाइट खाना खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4, फाइंड अ स्पॉट वेयर मोशन इज लीस्ट नोटिसेबल। तो जनरली क्या होता है, जहाज के ऊपर वो एरिया जहां पर सबसे कम रोलिंग होती है वहां चले जाना चाहिए। इंजीनियर्स होने का इस मामले में बड़ा फायदा रहता है। इंजन रूम रहता है सबसे नीचे, तो वैसे ही इंजनों में सबसे कम रोलिंग होती है, और उसमें भी अगर आप बिल्कुल बॉटम प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, सोचो ये आपका जहाज है, ये आपका जहाज है, ऐसे करके इधर बनाते हैं, ऐसे करके आपका जहाज है, और यहां पर आपका ब्रिज विंग है। अगर ये जहाज ऐसे करके हिलेगा, सबसे ज्यादा कहां पर फर्क पड़ेगा? यहां पर जो आदमी ब्रिज के ऊपर है सबसे ज्यादा एंगल उसको पड़ेगा, अरे बाप रे, यूं यूं। लेकिन जो आदमी यहां पर है वो यहीं का यहीं होगा, बहुत कम। तो इसलिए जहाज पे अगर आप सबसे नीचे चले गए तो आपको सबसे कम रोलिंग लगती है। अब जैसे मेरे जैसे आदमी को इसको जहाज पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो मैं उस टाइम पे क्या करता हूं, अपना सबसे बॉटम प्लेटफॉर्म पे चला जाऊंगा। काम बताऊंगा आगे और मैं क्या क्या करता हूं, जानेंगे मेरी ट्रू स्टोरी के बारे में, बट सबसे बॉटम प्लेटफॉर्म पे कम लगती है। उसी तरह ये जैसे कि अब भाई साहब ये इंजन कंट्रोल रूम में बैठे हैं, तो यहां पर भी कम लगेगी। लेकिन अगर आप ब्रिज पे हो सबसे ऊपर, तो भाई आपकी बैंड बज जाएगी, हिल हिल के पागल हो जाओगे। इसलिए यहां पर डेक ऑफिसर्स के अंदर बहुत हिम्मत होती है कि वो सामने देखते हैं पूरा जहाज यूं यूं यूं, और फिर भी टिके रहते हैं। फोकस ऑन वर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट। जहाज पे आप कहीं पर भी हो, लेकिन अगर आपका फोकस है काम के ऊपर, तो आपको रोलिंग पिचिंग नहीं लगेगी, आपका ध्यान रहेगा मुझे काम करना। मैंने बहुत बार देखा है, मैं जब जहाज पे 4th ईयर था, 3rd ईयर था, 2nd ईयर था, जब काम में बिजी रहता था, जनरेटर पे काम कर रहा हूं, मेन इंजन पे काम कर रहा हूं, बॉयलर पे काम कर रहा हूं, तो जहाज हिल भी रहा है, तो मेरा ध्यान रोलिंग पे नहीं, मुझे ध्यान है कि मुझे वो स्पैनर से टाइट करना है, नट को टाइट करना है, ग्रीसिंग करना है, सब करना है, उस पर ध्यान जाता है। तो रोलिंग पिचिंग तब नहीं लगती है, बहुत जरूरी काम। सक ऑन हार्ड कैंडी एंड ईट फूड्स लाइक एप्पल, बनाना, ड्राई क्रैकर्स और जिंजर। ये ऐसी चीजें आप खाइए तो भी आपको रोलिंग पिचिंग में काफी राहत मिलेगी। बट इसमें तुरुप का ये है, फोकस ऑन वर्क। जितना आप रोलिंग पिचिंग के बारे में सोचोगे, हाय रोलिंग हो रही है, हाय पिचिंग हो रही है, उतनी जय माता दी होगी। आगे बढ़ते हैं। मिथ्स क्या है सी सिकनेस के? सी सिकनेस हो तो लोग क्या क्या नहीं करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं अरे सी वाटर पी लो, पुराने जमाने में कहा जाता था, तुम्हारी रोलिंग पिचिंग खत्म हो जाएगी। तो जहाज पे अभी भी कई बार कहते हैं कोई कैडेट आया, उसे रोलिंग लग रही है, अरे बड़ा सा इसको ना सी वाटर पिलाते हैं गिलास, अपने आप ठीक हो जाएगा। सी वाटर बहुत अजीब सा होता है, पिया नहीं जाता है, बहुत सॉल्टी होता है, ठीक हो जाएगी। ये पुरानी कहावतें हैं। दूसरी कहावत क्या है, जो ये हार्ड कोर सेलर्स करते हैं, उल्टी आ रही है, जैसे ब्रिज, जैसे ब्रिज पे उल्टी आती है, इसे यहां खड़ा कर दो, ब्रिज विंग पे यहां खड़ा कर दो, यहां पर खड़ा रहेगा, उल्टियां करता रहेगा, थोड़े दिन में अपने आप लाइन पे आ जाएगा। तो और ज्यादा उल्टियां होती हैं, आप यहां से उल्टियां करते रहो और बड़े खड़ा रहे, थोड़े टाइम के अंदर अपने आप बॉडी कस्टम्ड हो जाती है। ये भी कहा जाता है, बट मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वॉट डू पीपल डू ड्यूरिंग रोलिंग ऑन शिप? तो देखिए ये प्रणीत मेहता जी यहां बैठे हैं। अगर जहाज पे रोलिंग हो तो बैंड बजा, आपको दिख रहा है कंप्यूटर, ये कंप्यूटर नीचे बंधा हुआ है यहां पे ताकि गिरे नहीं, सॉरी, ये सारी जितनी चीजें सब बंधी हुई हैं, ये सब बंधी हुई, इनके ऊपर ऐसे करके इनको बांध के रखा हुआ है। ये जो पेपर, ये शीट लगी हुई है, ये एंटी स्किड शीट है, ताकि इसके ऊपर से जल्दी से गिरे नहीं, चिपका रहता है इसके ऊपर। ये देख रहे हैं मैं यहाँ पर नोट्स बना रहा हूँ, ये जो शीट है, ये व्हाइट कलर की एंटी स्किड शीट है, जितना मर्जी हिले इसके ऊपर से चीज गिरेगी नीचे। ये स्पेशली लगाई जाती है ताकि चीजें वहां से गिरे। देखिए एंटी स्किड शीट ये लगी हुई है यहाँ पे, देख रहे हैं आप? नहीं तो रोलिंग होगी, जय माता दी हो जाएगी, पूरा कमरा तहस नहस हो रखा होगा। तो ये मैं दिखा रहा हूँ एंटी स्किड शीट लगी हुई, ये मेरा सामान पड़ा है कमरे का ऊपर, राइट। उस दिन यहाँ पर सारी चीजें बंधी रहेंगी, हमारे सारे मैनुअल्स अंदर पड़े रहेंगे, और ये देखिए किचन के अंदर ऐसे खाली पड़ी रहेगी, सिर्फ बनेगी तो खिचड़ी, बाकी कुछ बन ही नहीं सकता। जय माता दी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रोलिंग एंड पिचिंग, ये देखिए फोटो, सब कुछ नीचे गिर गया टेबल से, सारा पेपर वर्क नीचे। ये देखिए हालत, बेड से सामान नीचे, जय माता दी, जूते गिरे पड़े, सब चीजें, हालत टाइट हो रखी कमरे की। ये देखिए, ये देखिए। और आपको एक बात बताऊं मजे की, मेरे जब कैबिन में ऐसा होता है तो मैं उठाता ही नहीं, मैं पड़ा रहने देता हूं, मुझे पता है मैं फिर उठाऊंगा ये फिर ऐसा हो जाएगा, मैं फिर उठाऊंगा फिर ऐसा हो जाएगा। तो हमें पता चल जाता है कि 2 दिन तक रोलिंग होने वाली है,
जितना बांध दिया उसके बाद ऊपर से निकल गए, इधर से निकल गए, जय माता, जितना संभाल सकते संभाल दिया, बाकी तो अब हिलता रहेगा। पूरी रात कहीं बार होता है, आवाज आती रहती है, बूम बूम। एक तो जहाज हिल रहा है, नींद नहीं आ रही है, ऊपर से किसी ना किसी चीज के हिलने की आवाज आती रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज रहती है। सो अब बात करते हैं मेरी स्टोरी के बारे में। तो काफी सारी स्टोरीज के अंदर पहली स्टोरी बताता हूं आपको। जब मैं चीफ है, देखो जब तक मैं 4th इंजीनियर था, 3rd ईयर 2nd इंजीनियर था, तब तक तो मैं काम में अपने को इतना बिजी कर रहा था कि, और ड्यूटी होती है वहां पर जहाज पे, तो आप वहां पर वीक नहीं पड़ सकते, काम में बिजी रहते हो, जय माता सारी चीज चलती रहती हैं, तो रोलिंग पिचिंग लगी नहीं। लेकिन जब मैं चीफ इंजीनियर बना, अब क्या हो गया कि फिजिकल एट्रीब्यूट से इट वॉज मोर ऑफ अ मेल, मोर ऑफ लुकिंग एट मैनेजमेंट पार्ट, तो हाथ का काम थोड़ा कम हो गया, तो अब रोलिंग पिचिंग ज्यादा लगने लगी। थोड़ा बहुत टाइम मैं कैबिन में स्पेंड करता था, कैबिन वैसे भी टॉप पे है, तो वहां रोलिंग ज्यादा लगती है। तो अब जब मैं इंजन रूम में ऐसे करके नीचे आता हूं, चक्कर आ रहे हैं मुझे, सेकंड साहब को बता दो, सेकंड साहब मुझे रोलिंग पिचिंग लगता है, मैं पहले बता देता हूं। तो सेकंड साहब को पता है कि बड़ा साहब की हालत टाइट हो रखी है, तो सेकंड साहब आके कान में बोलेंगे, बड़ा साहब ऑल गुड ना, सेकंड साहब ऑल गुड। अच्छा सेकंड साहब, मैं नीचे जरा बॉटम प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूं, मैं जरा वहां पर राउंड लूंगा, पूरा देखूंगा, ऑल गुड, आप देख लेना। सी एज ए लीडर सबको पता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं ज्यादा कोई आइडिया ना लगा सके भैया कितना वीक है यार आदमी, बट हाँ मैं कमजोर फील करता हूं। बट ओवर द ईयर्स मैंने क्या किया है वो बहुत जरूरी है। मैंने हमेशा कोशिश करी है कि बड़े जहाज मिले मुझे सेल करें, एंड आई बीन ब्लेस्ड दैट वे। मेरा जो सबसे छोटा जहाज था वो 220 मीटर लंबा था। सो शायद ये भी एक रीजन रहा है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग सिवियर मोशन सिकनेस इश्यूज या इन स्पाइट ऑफ हैविंग सिवियर सी सिकनेस इश्यूज, मैं फिर भी सर्वाइव कर गया हूं। अगर आप 100 मीटर या छोटे जहाजों पे हो, तो वहां तो भाई जय माता दी जाती है, वहां चाहिए रियल सॉलिड लोग। इसलिए मैं कभी डीपी शिप्स पे नहीं गया सेल करने के लिए। वो डायनेमिक पोजिशनिंग वेसल्स होती है, वो बहुत ज्यादा रोल पिच करती हैं, एंड लोगों में बहुत हिम्मत होनी चाहिए। आप सो नहीं सकते हो, आपको अगर बेड पे सोना है तो आप ऐसे नहीं सोते हो जैसे आदमी सोया हुआ यहां पे, आप ऐसे सोते हो, ताकि आप एक पैर आपका यहां रहेगा, इधर से आपने बेड को पकड़ा होगा ताकि आप सो सको, और पूरा टाइम यहां पर आवाज, क्योंकि कभी ये जो लाइफ जैकेट पर, या कभी यूं जाएगी, कभी यूं जाएगी, कभी आपका वार्डरोब खुल जाएगा, कभी कुर्सी यूं निकलेगी, पूरी रात आवाजें आती रहेंगी, लेकिन अगले दिन फिर सुबह नीचे जाके आपको उसी तरह से काम करना है। Nobody is going to listen कि आज रोलिंग हो या पिचिंग, दैट इज व्हाट इज हार्डशिप्स, दैट इज व्हाट यू आर देयर टू डू। एंड हाँ, आप चीफ एयर बन गया हो, रोलिंग पिचिंग लगती है, लेकिन मुझे ये पता है, दैट इज हाउ आई बीन ट्रेन्ड, कि अगर जहाज पे काम आ गया तो जितनी मर्जी रोलिंग, उस टाइम रोलिंग पिचिंग की साइड करने, काम पहले होगा, जय माता दी, क्योंकि उसी की रोजी रोटी हम लोग खा रहे हैं। विद दिस ऑल आई कैन से इज गाइस, हर चीज के साथ ह्यूमन माइंड ऐसा बना है कि हर चीज को ओवरकम कर लेता है अगर वो चाहे तो प्लीज, अगर सी सिकनेस है या नहीं है, मर्चेंट नेवी अगर ज्वाइन करना है तो इस बारे में मत सोचिए, ज्वाइन कीजिए। जय माता दी।